हेलो, मैं सुजीत दुबे। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 8.1 इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में हमने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होता है और उसके फॉर्मूले वगैरह हमने आपको समझाए थे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC what is written in the book is written that in a triangle ABC angle B is right angle triangle। तो कोई एंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है जिसका B एंगल क्या है 90 है। तो यहाँ पे हमने 90 बना दिया। A और C हमें दे दिया। AB 24 दिया गया है, BC 7 दिया गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है पहला साइन ए कॉस ए, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए, एंड इसी में सेकंड है साइन सी कॉस सी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए हाइपोटेनस AC फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड आउट करेंगे। नाउ देन ABC 24 7 25 हाइपोटेनस AC हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेनस AC। देन यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypo square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse that means AC square is equal to perpendicular आपका AB square है प्लस बेस क्या है BC square है। AC is equal to अंडर रूट AB की वैल्यू है 24 स्क्वायर, B की वैल्यू है 7 तो 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग जानते होंगे शायद, जो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई 49। दोनों मिलाकर कितना आया 625। ये रूट से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा 25 आएगा, यानी जो अपना AC हुआ हाइपोटेनस कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग 25 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है साइन ए कॉस ए ये सब चीज़ें पता करेंगे। फिगर आपको फिर से बना दे रहे हैं क्योंकि फिगर की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी। ओके, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, इसको साइन ए कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपो।
देन अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे एंगल ए है, हमें एंगल ए के लिए लेना है। तो एंगल ए के लिए जो उसके अपोजिट साइड है, जो बी सी है, वो हमारा परपेंडिकुलर है। अगर एंगल ए को देखा जाएगा तो ए बी जो साइड है वो बेस में आती है और जो बी सी साइड है वो परपेंडिकुलर में आती है। ठीक है, एंगल ए के लिए, क्योंकि एंगल ए के सामने आपका बी सी है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और उसके बगल में क्या है, ए बी है, तो वो हमारा बेस हो जाता है। तो यानी साइन ए के लिए जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा, दैट मीन्स 7 होगा। और हाइपो तो ऑलरेडी फिक्स होता है 25। इसके लिए एंगल ए के लिए जो बेस है वो हमारा ए बी है, यानी 24 है अपॉन 25। देन दैट विल बी द आंसर। यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ओके, इतना आपको समझ में आया? ओके, नाउ अब हमें पता करना है, ये तो पहला वाला था आपका, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला वाला। अभी हमें सेकंड फाइंड करना है। सेकंड हमें पता करना है साइन सी कॉस सी। सेकंड हमें पता करना है साइन सी कॉस सी। तो सी हमें देखना है आपकी बार। तो सी के लिए, एंगल सी के लिए जो बेस होगा वो बी सी होगा, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। You have to find out sin C and find out cos C। C के लिए फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो एंड बेस अपॉन हाइपो। फॉर्मूला हमारा वही रहता है, बस परपेंडिकुलर बदल जाएगा। एंगल C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। सी के सामने क्या है, ए बी है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, वो हमारा 24 है। हाइपो 25 होगा। सी के लिए जो बेस होगा वो बी सी होगा, दैट मीन्स 7 होगा, और जो हाइपो होगा, हाइपो तो हमारा फिक्स है, वो 25 होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर आया आपका। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि साइन सी और कॉस सी कैसे निकाला हमने, और साइन ए कॉस ए हमने कैसे निकाला। ओके, अब आप एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ, कि सपोज़ ये आपका ट्राइंगल है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पता करना है, सपोज़ सी के लिए पता करना होगा, तो जब एंगल सी के लिए हम देखेंगे ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है उसके सामने का, और ये वाला जो है बेस हो जाता है, ऐसा, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बदल जाएगी, अगर हम ए के लिए पता करेंगे, तो ए के लिए हमारा ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस हो जाता है, ऐसा। उसके पास वाला एंगल ए के पास वाली साइड कौन सी है, ए बी है, तो वो बेस हो जाएगी। इतना समझ लो आप। हाइपो चेंज होने वाला नहीं, हाइपो फिक्स है पहले से ही, तो हाइपो को हाइपो हम लिख देंगे पहले से ही, खाली आपको बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने वाला है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये बी सी होगा और बेस क्या होगा, ए बी होगा। इस तरह से आपको सोचना है, दैट्स इट। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है कि एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में हमें tan p और cot r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, tan p और cot r। ओके, तो फिगर आपका ये दिया गया है, ये आपका फिगर दिया गया है। यहाँ पे पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज गिवन एज 12, पी आर इज गिवन एज 13, क्यू आर गिवन नहीं है। हमें क्या पता करना है, हमें tan p माइनस cot r पता करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट क्यू आर, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b²। अगर परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, h कितना है 13 है, परपेंडिकुलर क्या है आपको मान लो पी क्यू है, बेस कितना है नहीं पता, बेस यानी क्यू आर हमें नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169, इसको चला देंगे माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू p²
दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्या आंसर आएगा आपका 25। देन बी इज इक्वल टू रूट 25 यानी 5। तो इस तरह से बेस हमारा कितना आया 5 आ गया। ठीक है, बेस यानी क्यू आर आपका कितना आया 5 आ गया। ओके, नाउ इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे वो हमें देखना है। तो बेस क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। फाइनली हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है tan का? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको ये देखना है कि एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR है और बेस क्या है PQ है। एंगल R के लिए बेस क्या है QR है और उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है PQ है। ओके, तो QR पहला वाला क्या है QR कितना है भाई 5 अपॉन PQ कितना है 12। इसी तरह QR क्या है 5 अपॉन PQ क्या है 12 है। तो यहाँ पे 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आई। सेम माइनस सेम गेट्स 0। सेम को सेम से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों 0 आता है। तो इस तरह से इसका हमें सॉल्यूशन मिल गया। समझ में आया सबको? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, फाइंड cos A एंड tan A। हमें क्या पता करना है cos A एंड tan A। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा देखिए, साइन थीटा का पहले फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी हाइपो दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपो दिया गया है। हम लोग A को नीचे रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? A को हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे। यहाँ पर B क्या है आपका, जो B है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 3 है। परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर कितना है 3 है। ओके, और ये कितना है बेस कितना है 4 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें भाई हाइपो पता करना है। देन हाइपो विल बी परपेंडिकुलर एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है परपेंडिकुलर हाइपो। तो हाइपो तो अपना 4 है। हाइपो कितना है 4 है। ओके, नाउ हमें क्या पता करना है हाइपो 4 है और ये 3 है। हमें ये ए बी पता करना है। तो ए बी पता कैसे होगा, ए बी इक्वल हाइपो का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना होगा भाई, ए सी जो होगा 4 होगा माइनस 3 स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट 7। तो ये कितना आ जाएगा रूट में 7 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट, रूट में 7 आ गया।
ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है। अब हमें यहाँ पे क्या निकलना है, कॉस ए और टैन है। ओके, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपो, तो ए के लिए बेस कितना था भाई, ऊपर हमने देखा कि जो ए था उसके लिए बेस क्या था, ए बी था, यानी रूट में 7। हाइपो कितना था, 4 था। ओके, दिस विल बी आंसर। और tan ए क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था भाई आपके लिए, यहाँ पे 3 था, ठीक है, बेस कितना था, रूट में 7, एंड दिस विल बी आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चलता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। If 15 cot A is equal to 8, find sin A sec A। हमें sin A और sec A लाना है। हमें क्या लाना है, sin A एंड sec A। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट 15 cot A is equal to 8, that means cot A is equal to 8 upon 15. What is the formula of cot? Cot theta is equal to tan theta क्या होता है, tan theta होता है, tan theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot theta क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें और क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर माइनस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। आ जाएगा आपका कितना, 289, यानी कितना आ गया, 17। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, ठीक है। बेस कितना है, 8 है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, हाइपोटेनस कितना है, 17 है। ऐसा बेस 8, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो बेस कितना आया, 8 आया, परपेंडिकुलर कितना आया, 15 आया, और हाइपो कितना आया, 17 आया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द 15, हाइपो कितना, 17। Okay, this will be answer. Now sec A. पहले हम देखेंगे कॉस क्या होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो कितना है, 17, बेस कितना, 8। आंसर आ गया 17 अपॉन 8, दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अंडरस्टैंड, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। Sec theta is equal to 13 upon 12 and find out all the trigonometrical ratios. That means we have to find out sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta. Okay, 5 पता करना है, एक तो दिया ही है। तो sec theta का फॉर्मूला क्या होता है, sec theta का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन बेस। हमें लाना क्या है भाई, हमें लाना है परपेंडिकुलर। तो अपने पास फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अंडरस्टैंड, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144।
माइनस किया, रूट में 25, कितना आ गया, p = 5 आ गया, यानी p 5 आया, h 13 आया और b 12 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही ना होता है, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपो कितना पहले से ही 30, दिस विल बी आंसर। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, दैट मीन्स सेक का उल्टा, सेक तो दिया ही है 13/12, तो कॉस क्या होगा 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है आपका 12, तो ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अभी आपको 3 और पता करने हैं, सॉरी 2 और पता करने हैं। तो साइन का कॉसेक होता है तो 13/5 हो जाएगा, टेन का कॉट होता है तो 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। आई थिंक आप लोग को ये जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आपको आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आएगा। थैंक यू। अगले सेशन में हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। दैट्स इट।